हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस स्टडी सेंटर। तो इसमें हमने पिछले वीडियो में हड़प्पा सभ्यता का जो है वो इंट्रोडक्शन की थी और उससे जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो हमने सॉल्व किए थे। आगे हम इसी टॉपिक को पूरा करेंगे, इसी टॉपिक को बढ़ाएंगे। तो हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न नामों के बारे में जानेंगे और हम जानेंगे कि उनकी क्रोनोलॉजी क्या थी, कौन कौन से यहाँ पे स्थल हैं और कौन कौन से स्थल से कौन कौन से साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं और जितने भी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं वो हम इसमें कवर अप करेंगे और बाकी जो एक्स्ट्रा वाले क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। तो ये बेसिकली 3 वीडियो होने वाली हड़प्पा सभ्यता पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न नाम जो हैं वो मुख्यतः 3 नामों से इसको जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और कांस्ययुगीन सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो साक्ष्य मिले थे वो सर्वप्रथम हड़प्पा से मिले थे, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है कि सिंधु नदी के आसपास के एरियाज में इसके मैक्सिमम जो है स्थल वो प्राप्त हुए हैं। और कांस्ययुगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सभ्यता के लोग जो बर्तन यूज करते थे, औजार यूज करते थे, वो कांसे के बने होते थे। तो जिससे ये पता चलता है कि इस टाइम के लोगों को कांस्य धातु की जो है जानकारी थी। पर इस टाइम पे लोहे की कोई भी वस्तु नहीं मिली है, तो लोहे के कोई भी साक्ष्य यहाँ से नहीं प्राप्त किए गए। तो इसलिए हम कह भी सकते हैं कि उस टाइम के लोग जो थे वो लोहे की धातु से परिचित नहीं थे। और कांस्ययुगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस टाइम के लोग जो हैं कांसे की धातु से परिचित थे। तो इसमें से एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, नॉर्मली है कि बन नहीं सकता है कि इनमें से कौन सा नाम सिंधु घाटी सभ्यता का नहीं है। तो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता। तो ऑब्वियसली बात है कि उस 3 नाम हमने बेसिकली पढ़े हैं, हड़प्पा, सिंधु और कांस्ययुगीन सभ्यता। तो मेसोपोटामिया सभ्यता इसका करेक्ट आंसर है, ये नाम इसका नहीं है। कालक्रम की बात करते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने कहा है, उनका मानना था कि हड़प्पा सभ्यता 3550 से 2750 के बीच में फली फूली है, ठीक है। अगर हम बात करें REM बेहलर की, REM बेहलर ने इसको 2500 से 15 ईस्वी पूर्व। रेडियो कार्बन डेटिंग जो है ये एक इंस्ट्रूमेंट हम इसको कह सकते हैं जिससे हमें पता कर सकते हैं कि जो हमें साक्ष्य मिले हैं वो कितने पुराने हैं, ठीक है। इसमें बताया गया है कि प्रारंभिक चरण जो था हड़प्पा सभ्यता को 3500 से 2600 ईसा पूर्व था। विकसित चरण जो था 2600 से 1900 ईसा पूर्व था। और हड़प्पा का उत्तरकालीन चरण जो था 1900 से 1200 ईस्वी पूर्व था। तो ये कालक्रम हम याद कर सकते हैं। इसमें से क्वेश्चन बन सकता है कि सर जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम कितना बताया है, 3550 से 2750, ठीक है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल। वैसे तो बहुत सारे महत्वपूर्ण स्थल हैं और वो 1000 प्लस का जो है इसमें हम खोज कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे आई थिंक। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो हम यहाँ पे कवर अप करेंगे। हड़प्पा का खोज जो है दयाराम साहनी ने 1921 में की थी और ये पाकिस्तान प्रांत के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। क्या है हड़प्पा, कौन सी नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर है। और ये कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। और कौन से जिला? मोंटगोमरी, ठीक है। यहाँ से साक्ष्य जो मिले हैं कि जो मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर से बनी मूर्तियाँ हैं, ठीक है। और नागहार यहाँ पे मिले हैं, बेलगाड़ी यहाँ पे मिली है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि बेलगाड़ी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, ठीक है। और बलुआ पत्थर से बनी मूर्ति कहाँ से मिली है? तो हड़प्पा से मिली है। नेक्स्ट हमारा है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है ये बहुत बार पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टेला। राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी 1922 में और ये भी पाकिस्तान प्रांत के लरकाना जिले में है। और कौन सी नदी के किनारे? सिंधु घाटी नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे है, सॉरी। तो सिंधु नदी आपको याद रखना है और पाकिस्तान में है। और राखलदास बनर्जी ने 1922 में इसकी खोज की है। और आजकल जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो पूछे जा रहे हैं कौन से साक्ष्य मिले हैं। तो विशाल स्नानागार जिसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है वो यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अन्नागार तो आपको हड़प्पा से भी मिले हैं। काशी की नृत्य की मूर्ति यहाँ पे मिली है। नृत्य की मूर्ति कहाँ से मिली है ये भी इम्पोर्टेंट है। पशुपति महादेव की मोहर जो है यहाँ से मिली है। दाढ़ी वाले मनुष्य की पत्थर की मूर्ति यहाँ से मिली है। बुने हुए कपड़े भी यहाँ से मिले हैं। और पुरोहित की मूर्ति, ये भी इम्पोर्टेंट है, पुरोहित की मूर्ति कहाँ से मिली है। नेक्स्ट हमारा है
सुतका गैंडोर, सुतकान गैंडोर जो है ये स्टीन ने 1929 में इसकी खोज की थी। ये पाकिस्तान में है, दक्षिण पश्चिम राज्य बलूचिस्तान पे दाश्त नदी के किनारे पे, कौन सी नदी के किनारे पे, दाश्त नदी के किनारे पर स्थित है। और ये यहाँ से क्या मिला है, हड़प्पा और बेबीलोन के बीच के व्यापार के केंद्र के बिंदु यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। अब इसको केंद्र माना जाता था व्यापार का। चुहंदड़ो, ये एनजी मजूमदार ने 1931 में इसकी खोज की और सिंधु नदी के तट पर ये स्थित है। इसके साक्ष्य क्या मिले यहाँ से, मन के बनाने की दुकानें यहाँ से प्राप्त हुई है, यानी फैक्ट्री आप बोल सकते हैं। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह यहाँ पे मिले हैं, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आगे है हमारा आमरी। तो आमरी जो है एनजी मजूमदार 1935 में यहाँ से आया है और इस सिंधु नदी के तट पर है। साक्ष्य क्या है यहाँ पे, हिरन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। हिरन के साक्ष्य कहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं, तो वह है आमरी। ठीक है, कालीबंगन भी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या है, अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई। ये घोष ने इसकी खोज की थी, खुदाई की थी 1953 में, और राजस्थान में है ये क्या है, भारत में है, और घग्गर नदी के किनारे पे ये स्थित है। यहाँ से क्या मिला है, अग्नि वेदिकाएं मिली है। ऊँट की हड्डियाँ तो इम्पॉर्टेंट है, ऊँट की हड्डियाँ कहाँ से मिली है, कालीबंगन से, और राजस्थान आपको ऐसे ही याद रह जाएगा क्योंकि वहाँ ज़्यादा ऊँट पाए जाते हैं। लकड़ी का हल भी यहाँ से प्राप्त हमें हुआ है, तो इम्पॉर्टेंट है ऊँट की हड्डियाँ और लकड़ी के हल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लोथल। लोथल जो है आर राव ने 1953 में इसकी खोज की थी और ये गुजरात में है। ठीक है, और कौन सी नदी के किनारे, भोगवा नदी, लोथल में भोगवा नदी के किनारे पे, और लोथल का है गुजरात में। किसने खोज की थी, आर राव ने 1953 में। यहाँ पे साक्ष्य किसके में है, मानव निर्मित बंदरगाह यहाँ से प्राप्त हुए, गोदीवाड़ा यहाँ से प्राप्त हुआ है, चावल की भूसी, याद रखना है आपने, चावल की खेती भी यहीं से प्राप्त हुए, चावल की खेती के साक्ष्य, और शतरंज का खेल इंपॉर्टेंट है। शतरंज का खेल आपको कहाँ से के साक्ष्य कहाँ से मिले, लोथल से मिले। चावल की खेती के साक्ष्य लोथल से आपको प्राप्त हुए, तो इम्पॉर्टेंट है ये दो, मानव निर्मित बंदरगाह, शतरंज का खेल और चावल की खेती। ठीक है, अगला हमारा है यहाँ पे सुरकोतगदा, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से ये पूछा भी गया है पहले। जेपी जोशी ने 1964 में इसकी खोज की थी और ये गुजरात में स्थित है। घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य यहाँ से मिले और मन के भी यहाँ से मिले, तो इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कि यहाँ पे घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, सुरकोतगदा से। ये अभी पूछे गए हैं क्वेश्चन। ये है बनावली, RS विष्ट ने 1974 में इसकी खोज की थी और हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, याद रखना है। बनावली कहाँ है, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यहाँ से हमें जो के साक्ष्य मिले हैं, मन के मिले हैं, हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा संस्कृतियों के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं, तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो है। ठीक है, जो के साक्ष्य कहाँ मिले, बनावली से मिले। अगला है धोलावीरा। धोलावीरा है RS विष्ट ने ही इसकी खोज की है 1985 में। ये भी गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है, ये भी भारत में है। यहाँ पे जल निकासी का प्रबंधन मिला है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ के लोग सफाई बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और यहाँ पे जल निकासी के, वर्षा के जल निकासी के बहुत अच्छा प्रबंध किया गया था। नालियाँ बनाई गई थी, अभी अंडरग्राउंड नालियाँ, जो कि आज के शहरों में भी हमें देखने को नहीं मिलती हैं। यहाँ पे जल कुंड हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और 10 बड़े अक्षरों में लिखे गए एक बड़ा अभिलेख पट छाप भी यहाँ से मिला है, तो अभिलेख भी यहाँ से मिला है धोलावीरा से। ठीक है, अगर हम किसी अन्य यहाँ पे बहुत सारे केंद्र मैं आपको बता देती हूँ। आमरी तथा कोट दीजी जो सिंध में है, भारत में मांडा है जम्मू कश्मीर में जो स्थित है, राखीगढ़ी है तथा मिताथल है जो हरियाणा में स्थित है, बड़े गांव और अम्बखेड़ी ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, नागेश्वर और रंगपुर जो है ये गुजरात में है। ये प्रसिद्ध केंद्र थे उस टाइम के। ठीक है, कौन कौन से, एक मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। सुतगेंडोर तथा बालाकोट ये बलूचिस्तान में है, आमरी और कोट दीजी ये सिंध में तथा भारत में मांडा है जो जम्मू कश्मीर में है, राखीगढ़ी तथा मिताथल हरियाणा में है, बड़े गांव तथा अमखेड़ी उत्तर प्रदेश में, नागेश्वर तथा रंगपुर जो ये गुजरात में की प्रसिद्ध जो है केंद्र है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे, इसमें से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा देखिए, नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन लेके आऊँगी जो भी इम्पोर्टेंट, अभी हम इम्पोर्टेंट
कवर अप कर लेते हैं जितने हम कर सकते हैं। हडप्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? किस नदी के किनारे पे हडप्पा स्थित है? तो ये रावी नदी के किनारे पर। वर्तमान में हडप्पा किस देश में स्थित है? तो ये भारत में स्थित है। हडप्पा जो है भारत में। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? ये होता है मृतकों का टीला। इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के तट पर स्थित है? मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये हमारी है सिंधु नदी के तट पर ये स्थित है। हडप्पा सभ्यता का कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है? अभी मैंने बताया हडप्पा सभ्यता का कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है। तो इसमें से हमारा बनावली जो है वो है हरियाणा में स्थित है। लोथल किस राज्य में आता है? लोथल आता है गुजरात में। लोथल क्यों प्रसिद्ध है? ठीक है, विशाल गोदाम के कारण, विशाल बंदरगाह के कारण, विशाल स्नानघर के कारण या फिर विशाल मूर्ति के कारण जो है लोथल प्रसिद्ध है। तो लोथल हमारा प्रसिद्ध है विशाल बंदरगाह के कारण। यहाँ पे बहुत ही विशाल बंदरगाह बनाया गया, मानव निर्मित। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन बनता है हड़प्पा कालीन जुते हुए खेत का निशान कहाँ से प्राप्त हमें हुए हैं? ये हमें अगर ऑप्शन देख लेते हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और या फिर इसको कालीबंगन भी हम लिख सकते हैं और बनावली। तो इसका करेक्ट आंसर है कालीबंगन से हमें ये प्राप्त हुए हैं ये साक्ष्य। ठीक है, तो इसके जुते हुए खेत के निशान हमें कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट हमारा है हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, उद्योग, पशुपालन और कृषि। तो इनका मुख्य व्यवसाय जो था कृषि था। ठीक है, हाँ, धातु, हालांकि व्यापार भी करते थे, उद्योग भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, लेकिन इनका प्रमुख जो व्यवसाय था वो कृषि था। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के पतन का मुख्य कारण क्या था? बड़े जलवायु परिवर्तन के कारण, बाढ़ के कारण या भूकंप के कारण या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी माने जाते हैं। तो पुरोहित राजा की मूर्ति हमें कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो पुरोहित राजा की मूर्ति हमें कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो ये हमें प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो से। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो। नेक्स्ट वीडियो में हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर अप करेंगे। इसमें 65+ क्वेश्चंस हम इसमें कवर अप करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।